बच्चों, ये क्वेश्चन में वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स ऑफ लेंथ L इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड द अदर वन इन द सर्कुलर कॉइल ऑफ एन आइडेंटिकल टर्न्स। लूप में और कॉइल में क्या डिफरेंस है कि लूप में सिर्फ एक ही टर्न होता है ना, और लेंथ दोनों में सेम है। कॉइल जो आपने बनाई, कॉइल में क्या है, खूब सारे टर्न्स दे दिए आपने, आइडेंटिकल टर्न्स। आइडेंटिकल टर्न्स का मतलब है उसकी रेडियस सेम है, लेकिन आपने एन नंबर्स ऑफ टर्न्स देके एक सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट कर लिया। सेम लेंथ, सेम कंडक्टिंग वायर, मतलब आइडेंटिकल मेटल है वो, और अभी उसमें जो करंट की वैल्यू है सेम अमाउंट में करंट पास करते हो। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप अपॉन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, BL अपॉन BC का क्या रिलेशनशिप होगा विद द टर्न्स। जितने भी आप नंबर ऑफ टर्न्स डाले ना उसके अंदर, उनसे किस तरह से रिलेटेड है। ओके, तो अभी आपको पता है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर वो किस तरह से, अभी आप इमेजिन करो कि लेंथ सेम है ना, तो जो लूप बनाया उसकी जो रेडियस होगी नेचुरली बड़ी होगी, क्योंकि कॉइल में तो आपने उसी लेंथ को काफ़ी सारे टर्न्स दे दिए ना, तो छोटी रेडियस होगी उसकी। और देखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर, ये फॉर्मूला पे देखो, ये रेडियस के साथ किस तरह से चेंज होता है, ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो 2R1 है ना, पहले मैं निकालना सिखाती हूँ आपको। द वायर ऑफ द लेंथ L इज मेड इनटू सर्कुलर लूप, लेट द रेडियस ऑफ द लूप बी R1। लूप की रेडियस R1 है। लेंथ ऑफ द वायर किसके बराबर होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द लूप, करेक्ट, ठीक है ना। तो L इज इक्वल टू 2πR1। अब R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L अपॉन 2π, ठीक है। और आपको पता है कि सेंटर, जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R1, उसके रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो B, अब इसमें R1 की वैल्यू रख दो, L अपॉन 2π रख दिया नीचे, ये सब 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू आई BL की म्यू नॉट I पाई अपॉन L। ये किसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, सेंटर पे लूप का, जिसमें सिर्फ एक ही टर्न है। अब द वायर ऑफ द सेम लेंथ L इज मेड इनटू सर्कुलर कॉइल विद n टर्न्स, लेट द रेडियस ऑफ द कॉइल बी R2। अब नेचुरली ये रेडियस काफ़ी छोटी है, जितने टर्न्स दिए हैं उतने ही उसके ठीक है, छोटी हो गई रेडियस। अब क्या हुआ, L जो है वो लेंथ किस में डिवाइड हो गई, n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू सरकमफेरेंस, जितनी भी सरकमफेरेंस है उसकी एक एक कॉइल की। तो 2 आइडेंटिकल टर्न्स हैं, मतलब बड़े छोटे नहीं है, बराबर है, सबकी रेडियस बराबर है। तो सरकमफेरेंस इनटू R, और R2 क्या है, उसकी रेडियस कॉइल की। R2 की वैल्यू आ गई L अपॉन 2πN। तो BC कितना हो जाएगा, कॉइल की सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी डाले हैं आपने इनटू म्यू नॉट I अपॉन 2R2। इससे क्या पता लगता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। तो ऐसे आपको पता लग रहा है कि जो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू द लूप, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड कर रहा है, फिर रेडियस भी छोटी हो रही है, देखते हैं अभी निकालते हैं। तो BC इज इक्वल टू n म्यू नॉट I अपॉन, पुट कर दी आपने R2 की वैल्यू, पुट कर दी। अब अपन BL अपॉन BC निकाल लेते हैं। जब BL अपॉन BC करोगे तो सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा 1 अपॉन n का स्क्वायर। इसका मतलब जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, है ना। अगर BL में 1 है तो जो BC में वो n के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन A जो है वो करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये।